अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये हम यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें उसने हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी ऐसी मैट्रिक्सेस हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल हैं। ये इन्होंने हमें दे दी हुई हम दो मैट्रिक्सेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और सेकंड कॉलम की रोज कितनी है हमारे पास, वो भी हमारे पास है 2। तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख लिया। अब हमने कह देना है कि ये 2/2 है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट इज पॉसिबल एज इट इज 2 इक्वल्स टू 2। बस यही हमारा पहला क्वेश्चन था। हमारे पास फर्स्ट क्या है, बता देना है, कॉलम बता देना है फर्स्ट मैट्रिक्स के, देन रोज बता देनी है सेकंड मैट्रिक्स की। अगर तो इक्वल है, मतलब यहाँ पर भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है। नंबर ऑफ़ कॉलम वर्टिकल फॉर्म में होते तो ये 1 है। एंड नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ पे रोज आएगा, रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वो भी कितनी है हमारे पास, 2। तो ये हमारे पास आ रहा है एज इट इज़ 1 इक्वल्स टू 2, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। उम्मीद है आप लोगों को हमारे दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने दोबारा लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया। अब सेकंड मैट्रिक्स ये है, इसकी रोज कितनी हैं, ये भी हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया। एज इट इज़ 2 इक्वल्स टू 2, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 1 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स भी दे दिया, सेम एज इट इज़ हमने लिखा नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, कॉलम हमारे पास है 1 वर्टिकल फॉर्म में है, और हमारे पास रोज़ कितनी है, रोज़ हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की भी है 2, तो इसका भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता एज इट इज़ 1 इक्वल्स टू 2, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें, अब हमारे पास कॉलम तो ये है ना, तो कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास इसका पॉसिबल होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने हमें ये कह दिया है कि आप लोगों को ये ऑर्डर दे दिया हुआ है। अब इसमें भी हमने उसी तरह बता देना है नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो करते हैं अपना एक क्वेश्चन। अगर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देख लें तो वो हमारे पास है 3, और अगर हम अपने रोज़ को देख लें, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल फॉर्म में, रोज़ होती हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो रोज़ भी हमारे पास है 3। एज इट इज़ 3 इक्वल्स टू 3, प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है। उन्होंने कहा इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ए मल्टीप्लाई बी
एंड बी मल्टीप्लाई ए इफ़ पॉसिबल। टू पार्ट्स दे दिए हैं, ए को बी के साथ, मतलब जिस मैट्रिक्स में या किसी भी नंबर के अंदर कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और बी को भी ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं अगर पॉसिबल है। तो ए को बी के साथ करवा के देख लेते हैं। ए हमारे पास है 3 - 1 0 2, बी हमारे पास है 6 5। मल्टीप्लाई करवाना है तो इसके दरम्यान में कोई साइन नहीं आता। मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। 3 × 6, इसी तरह दरमियान में प्लस का साइन, -1 × 6, प्लस का साइन 0 × 5 एंड 2 × 5। ये स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 6 18 प्लस वैसे 0 5 0, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 प्लस वैसे ही 2 5 10। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 18 में प्लस 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, -6 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जब हम प्लस माइनस करते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू के साथ कर देते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फिफ्थ के साथ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें इस फॉर्म में मैट्रिक्सेस दे दी हुई हैं जो कि नज़र आ रही है। मल्टीप्लाई जब भी हमने करवाना है ना, जो हमारी ये वाला कॉलम है ना, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो ये वाला कॉलम है ना, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। और हमारे आंसर का सही होने का ये पता लग जाता है कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। जी, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है जब हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। अब बी को ए के साथ करवाते हैं, देखते हैं कि क्या सल्यूशन निकलता है इसका। तो बी हमारे पास क्या है, बी है 6 5 एंड ए हमारे पास है 3 - 1 0 एंड 2। स्टूडेंट्स, इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर ये हमारा इस तरफ होता और ये इस तरफ होता तब भी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। इसको हम इसके साथ तो करवा देंगे, फिर ये मसला बन रहा है कि और किसके साथ हो। तो इस फॉर्म में प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास हमेशा इस फॉर्म में प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। ये वाली चीज़ जो है, इस कॉलम को आपने इस रो के साथ करवा देना मल्टीप्लाई, और इस कॉलम को आपने इस रो के साथ करवा देना। तो यहाँ पर नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। Number of columns of P is not equals to number of columns of B is not equal to number of rows of A। ये था B, ये था A, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, ये इक्वल नहीं आ रहे हमारे A के जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इनका पॉसिबल ही नहीं ना हो रहा, जैसे कि हमने भी अपना क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपने इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं, हम लेते हैं जो हमारा ये है ना, ये रो, ये जो 1 है हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 0 के साथ। मतलब जिस तरह एडिंग करते थे ना, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह है। फर्स्ट को फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और सेकंड को सेकंड के साथ। तो 1 को 4 के साथ प्लस 2 को 0 के साथ, और ब्रेसेस अपने क्लोज कर देनी। 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0। 4 में हम जब भी 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, और यही हमारा आंसर है। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली वैल्यू को नेक्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट डिजिट है
उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड डिजिट है उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब यहाँ से फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड के साथ होगा। नेक्स्ट में हमारे पास सेम ऐसा ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है। हमने कर देना है 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -4 के साथ। 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारे पास 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी साइंस की चेंजमेंट कर लेते हैं। प्लस माइनस होता है -8। 5 में से जब हम 8 निकाल देते हैं तो हमारे पास आता है -3। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज़ ऊपर वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड को सेकंड के साथ, और इनको ऐड करना है जब, तो माइनस का साइन तो साथ आएगा। प्लस माइनस माइनस 2 के साथ कोई साइन, इसका मतलब इसके साथ प्लस है। प्लस माइनस -8 होगा, और फिर प्लस माइनस -8 हो जाएगा। 5 में से -8 करेंगे तो 3। सेम एज इट इज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 0 को 0 के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस प्लस -3 4 ज़ा 12 प्लस 0 0 ज़ा 0। -12 में प्लस 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास -12 ही आएगा, और यही हमारा आंसर है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है 6 0 एंड 4 0, सेम एज इज फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना और सेकंड को सेकंड के साथ। तो हम अपना ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, जब हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ करवाएंगे तो हम 6 को करवाएंगे 4 के साथ, प्लस 0 को करवाएंगे 0 के साथ, और ब्रैकेट क्लोज। 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 0 ज़ा 0। 24 में 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम करते हैं, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ये है 2 कॉलम्स, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स है, 3 रोज़, यहाँ पे 2 रोज़। हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 1 को हमने 4 के साथ करवाना है एंड 2 को 0 के साथ, -3 को भी हमने 4 के साथ करवाना है और 0 को 0 के साथ, 6 को 4 के साथ और -1 को 0 के साथ। मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट डिजिट के साथ और सेकंड कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड डिजिट के साथ। इसी तरह ये पूरा कॉलम 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाली पूरा कॉलम -4 के साथ। तो हम अपना कर देख लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 4 के साथ, -3 को भी 4 के साथ और 6 को भी 4 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को 0 के साथ, फिर 0 को 0 के साथ, -1 को 0 के साथ। इसी तरह ये दोनों कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब दोबारा -1 को 5 के साथ करवाएंगे, -3 को भी 5 के साथ और 6 को भी 5 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 2 को -4 के साथ, 0 को भी -4 के साथ और -1 को -4 के साथ। ये स्टूडेंट्स, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, माइनस प्लस -3 4 ज़ा 12 प्लस 0 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24 प्लस -1 को 0 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस 1 5 ज़ा 5 प्लस -2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस -3 5 ज़ा 15 प्लस 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। 6 5 ज़ा 30, माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4। इनको अब ऐड कर लेंगे। 4 में 0 ऐड करें तो 4, -12 में 0 ऐड करें तो -12, 24 में 0 ऐड करें तो 24, -5 प्लस -8,
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 में हम 5 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो -5 है ना, प्लस -8 -5 प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास देखते हैं कि क्या होगा। स्टूडेंट्स हम एक मिस्टेक कर रहे थे जिसमें हमारे पास ये, जी स्टूडेंट्स ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर एडिंग करनी थी बस। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, -12 में 0 ऐड करेंगे तो -12, 24 में 0 ऐड करेंगे तो 24, माइनस ये हमारे पास था -5 नहीं था, ये हमारे पास +5 था। ये हमने -1 गलती से लिखा हुआ था, यहाँ पे तो हमारे पास +1 है। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और 2 4s are -8। 5 में -8 करेंगे तो -3 आएगा, -15 में +0 करेंगे तो -15 आएगा, और 30 में +4 करेंगे तो 34 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये मैं आपको ज़रा दोबारा से समझा देती हूँ। हमारे पास जो ये पूरा कॉलम है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये सेकंड कॉलम 0 के साथ होगा। फिर ये पहला कॉलम हमारे पास 5 के साथ होगा, और सेकंड कॉलम सेकंड लाइन में जो -4 है उसके साथ होगा। दरमियान में प्लस के साइन लगा देंगे और इनको ऐड कर देंगे। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया था, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और आप लोगों को जहाँ से समझ ना आया करें आप वीडियो को बैक करके देख लिया करें। और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारे व्यूवर्स तो उस लिहाज से होते हैं लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।